तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। इतिहास के हम लेक्चर आपके लिए छठवां लेक्चर लेके आ चुके हैं। वैदिक सभ्यता का ये पार्ट 2 है। जो पार्ट 1 आपको चैनल पर मिल जाएगा। पार्ट 2 की ओर अपन बढ़ते हैं, है ना। लास्ट क्लास में हमने चर्चा कर ली थी कि जो वैदिक सभ्यता है उसका निर्माण आर्यों के आगमन से हुआ है। और आर्य शब्द का मैंने आपको अर्थ बताया था कि आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। क्या बताया था मैंने? श्रेष्ठ या कुलीन। और आपको आर्यों की भाषा मैंने आपको बताई थी। आर्यों की जो भाषा हुआ करती थी वो भाषा कैसी थी? वो संस्कृत थी, है ना। अब प्रश्न इस बात का है, आप सोचेंगे कि सर आर्य लोग किस प्रकार का सामाजिक व्यवस्था थी इनकी? तो इनका समाज पितृसत्तात्मक हुआ करता था। कैसा हुआ करता था? पितृसत्तात्मक, है ना। और वहीं मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था, यानी कि फीमेल बेस्ड हुआ करता था। ये मेल बेस्ड सोसाइटी हुआ करती थी। अगर अपन आगे की बात करें, यहाँ की जाति व्यवस्था की बात करें, तो इस काल में जाति व्यवस्था, जो जाति व्यवस्था है वो पूरी तरीके से कैसी है? वो कर्म आधारित है। कैसी है? कर्म आधारित, है ना। कर्म आधारित है। हाँ, लेकिन वैदिक काल को अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। जैसा मैंने आपको बताया है, पूर्व वैदिक काल और उसके आगे वाला है उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल के समय जाति व्यवस्था पूरी तरीके से कर्म आधारित थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल का समय आते आते जाति व्यवस्था जन्म आधारित हो गई। यानी कि कर्म आधारित से तात्पर्य है कि जो वेद को पढ़ने लिखने का कार्य है वो ब्राह्मण करता था, समाज की रक्षा करने का कार्य क्षत्रिय करता था, और व्यापार करने का कार्य जो करता था वो वैश्य होता था, और जो हाथों से वर्क करता था, जो लेबर वर्क करता था, वो वर्कर जो थे वो क्या थे? वो शूद्र थे। असल में ये सारी की सारी व्यवस्था कर्म आधारित थी। अब यहां समझने वाली बात यह है कि यदि कोई शूद्र है और यदि उसका बेटा वेदों का पाठ पठन करता है तो उसे ब्राह्मण बोला जाएगा। और वहीं कोई क्षत्रिय है, यदि क्षत्रिय का बेटा किसी प्रकार का कोई वर्किंग करता है तो उसे शूद्र बोला जाएगा। इससे हमें पता चलता है कि जाति व्यवस्था कर्म आधारित थी। यही जाति व्यवस्था आगे चलकर कैसी हो गई? जन्म आधारित हो गई। कैसी हो गई? जन्म आधारित। और अब क्या होने लगा? ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का क्षत्रिय, वैश्य का वैश्य और शूद्र का शूद्र। ये जाति व्यवस्था की जानकारी हमें ऋग्वेद से होती है, और किस मंडल से मिलती है आप बहुत ही जल्द इसके बारे में जानने वाले हैं। अब अपन आगे की ओर चलते हैं। अच्छा, यहाँ और चीजें समझते हैं अपन। अच्छा, जो गाय है, गाय गाय को वैदिक काल में अघन्या बोला गया है। क्या बोला गया है? अघन्या। और अघन्या से तात्पर्य है कि एक ऐसा पशु जिसको मारा ना जाए। यानी कि सीधी सी बात बोलूं मैं, गाय ना मारने योग्य पशु हुआ करती थी, जिसको मारा ना जाए। लेकिन हाँ, अब पूछा जाएगा आपसे कि भोजन किस प्रकार का प्रेफर करते थे, तो आप लिख सकते हैं ये वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों प्रकार के थे, है ना। लेकिन गाय इनके लिए एक पवित्र पशु हुआ करती थी, इसको अघन्या बोला जाता है। अगर अपन बात करें आगे, एक शब्द और आपको देखने को मिलेगा, अमाजू। मैंने क्या कहा? अमाजू। अब अमाजू का शाब्दिक अर्थ क्या है? एक ऐसी महिला, यानी कि सीधी सी बात बोलूं, अनमैरिड फीमेल, अविवाहित अविवाहित महिला। अविवाहित महिला को अमाजू बोला गया है। क्या बोला गया है? अमाजू। ठीक है, यहां तक किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ कुछ बातें समझने वाली ये हैं। अब यहाँ कुछ बातें देखो, हमारी टेक्निकल टीम क्या है, लगातार आपके लिए प्रयास कर रही है ना। तो बस एक मैं आपसे तो नहीं कहूंगा, आप चैनल क्या है अपने दोस्तों को बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हो, और ना ही लाइक करते हो। मैं देख रहा हूँ वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, ना तो लाइक आ रहे हैं, ना अपने दोस्तों को शेयर करते हो। अब एक बात बताइए, हम आके यहाँ मेहनत करते हैं, पसीना निकल रहा है, टेक्निकल टीम बैठी हुई है, तो आप इतना तो कर ही सकते ना हमारे लिए, बताइए आप। और आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बैच लेकर आए हैं, ताकि आप अभी जीरो से हीरो तक जाएं और वर्दी को पहनकर आए, तो कैसा लगेगा आपको? तो थोड़ा सा आप क्या करिए, इसको थोड़ा सा चैनल को आप दोस्तों में अपने शेयर जरूर कर दीजिए करिए, है ना। चल आगे चलते हैं अपन इसी क्रम में अगले पेज की ओर।
इससे क्या है, हमारी टेक्निकल टीम को मोटिवेशन मिलता है। तो बस तो ध्यान रखें आप इसको। अच्छा, अगर अपन वैदिक काल की बात करें तो यहां आपको कुछ चीजों की जानकारी होगी। जैसे मैं बात करूं, जैसे मैंने एक शब्द लिखा उपनिषद, मैंने क्या लिखा, उपनिषद। अब उप शब्द का अर्थ क्या होता है, उप का मतलब होता है पास में या समीप, और निषद शब्द का अर्थ होता है बैठना। अब एक बात समझना बहुत ध्यान से, अब गुरु के पास बैठकर जो ज्ञान का अर्जन हुआ है उसको उपनिषद बोला गया है। और मान्यताओं के अनुसार उपनिषद की संख्या 108 है। कितनी है, 108। अब आप इसको याद कैसे करेंगे, तो मैंने इसको इस तरीके से इसको डिवाइड कर दिया, 4 + 2 + 102। अब यहां समझने वाली बात यह है कि जो मैंने आपको बताया है, ये चार जो उपनिषद हैं ये गद्य शैली में लिखे गए हैं। कैसी शैली में लिखे गए हैं, गद्य। और जो दो उपनिषद हैं ये गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण है। आपने कभी हिंदी पढ़ी होगी तो आपको पढ़ाया गया होगा एक ऐसा काव्य जो गद्य और पद्य दोनों शैलियों में लिखा जाता है तो उसको चंपू काव्य कहते हैं। लेकिन यहाँ चार जो उपनिषद हैं ये गद्य शैली में लिखे गए हैं, और जो दो उपनिषद हैं ये गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए हैं। वहीं बचे हुए 102 की बात की जाए तो ये पद्य शैली में लिखे गए हैं। कौन सी शैली में, पद्य शैली में। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे बनता है, पेपर में आता है कितने उपनिषद ऐसे हैं जो केवल और केवल पद्य शैली में लिखे गए हैं, तो आप मार्क करके आएंगे 102। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाएगा कितने उपनिषद ऐसे हैं जो दोनों शैलियों में लिखे गए हैं, तो आप टिक करेंगे 2 पर। और पूछा जाएगा गद्य कितने हैं, कितने गद्य शैली में लिखे हैं, तो आप करेंगे 4 पर, है ना। तो ये बातें आप समझेंगे। अच्छा, आपको और बातें बताएं। देखो, अगर आपसे संस्कार की संख्या पूछी जाए, संस्कार कितने हैं, तो आपको पता है संस्कारों की संख्या 16 बताई गई है। और आपको इसमें कुछ भी याद नहीं रखना है, एक पहला संस्कार याद रखेंगे आप और 16वां संस्कार याद रखेंगे। अगर पहले संस्कार की बात की जाए तो पहला संस्कार कौन सा है, गर्भाधान, गर्भाधान। और अंतिम संस्कार आप याद रखेंगे, इसका नाम है अंत्येष्टि संस्कार। कौन सा है, अंत्येष्टि संस्कार। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। अब संस्कार इंसान के जीवन का जो जीवन काल होता है, जन्म से लेके मृत्यु तक, गर्भ धारण से लेके मृत्यु तक, उसको एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से बांटा गया है। तो 16 चरणों में बताए गए हैं। जो अंतिम संस्कार है इसमें ही एक स्टेप होती है, इसको बोलते हैं दाह संस्कार। क्या बोलते हैं, दाह संस्कार, है ना। और जो गर्भाधान है इसका सीधा सा तात्पर्य है स्त्री और पुरुष का संबंध, वंशावली बढ़ाने के लिए स्त्री पुरुष का संबंध, है ना। अच्छा, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। तब एक काम करिए, इसका पहले फटाफट से आप स्क्रीनशॉट इसका, और इसको आप पॉज करके पीछे बैकवर्ड करके आप इसको लिख सकते हैं। फटाफट से लिखिए आप, फटाफट से। ठीक है, तो उपनिषद कितने हैं, 108। संस्कार पूछे हैं तो 16 संस्कार हैं। अच्छा, आगे की ओर चलते हैं अपन। अच्छा, अब आपको और क्या याद रखना है। अच्छा, आपसे वेदांग पूछे जाएंगे, वेदांग। वेदांग कितने हैं, तो वेदांग 6 हैं। अब प्रश्न इस बात का है कि सर वेदांग होते क्या है, हमें पता ही नहीं है। तो पहले तो समझो वेद, वेद क्या होता है। वेद मतलब होता है, सीधी सी बात है, एक कलेक्शन ऑफ नॉलेज, यानी कि जो ज्ञान होता है, ज्ञान का संग्रह, ज्ञान का संग्रह। अब वेद इतनी जटिल भाषा में लिखे हुए हैं कि इन वेदों को समझना वास्तव में एक टास्क होता है। तो वेदों को आसान भाषा में समझने के लिए वेदांग लिखे गए हैं, और वेदांगों की संख्या 6 बताई गई है। अब वेदांग देखना, इनको याद रखना बहुत टास्क है। तो छोटी सी ट्रिक है आपके लिए, मैंने लिखा ब्याजो निशी कक्ष। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो यहां ब्या का मतलब हो जाएगा व्याकरण, व्याकरण। जो का मतलब हो जाएगा ज्योतिष, और नी का मतलब हो जाएगा निरुक्त, और शी का मतलब हो जाएगा शिक्षा। तो देखना, व्याकरण हो गया, ज्योतिष हो गया, निरुक्त हो गया, शिक्षा हो गई, और का से मतलब हो गया कल्प, और छा से मतलब हो गया छंद।
या इसको छंदोगी भी कह सकते हैं अपन, ठीक है। तो व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद, ये 6 प्रकार के वेदांग हैं। अब वेदांग की यदि आपसे परिभाषा पूछ लें तो आप सिंपली इसको क्या समझेंगे, आप देखना, यानी कि एक ऐसे ग्रंथ जो जिसमें 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 वेदों को आसान भाषा में समझाया गया है, वेदों को आसान भाषा में समझाया गया है, उनको क्या कहते हैं अपन, वेदांग कहते हैं। समझाया गया है उनको अपन क्या कहते हैं, सीधी सी बात बोलें उसको अपन बोलते हैं वेदांग। क्या बोलते हैं, वेदांग कहते हैं। तो आप इसको याद रखेंगे आप, चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप कैसे याद रखेंगे, व्याकरण, ज्योतिष, है ना, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद। जैसे अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा वेदांग नहीं है या कौन सा वेदांग है, तो 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे, एक आपको गलत होगा, तो आप उसको एलिमिनेट कर पाएंगे अगर आप इसको याद रखते हैं तो, ठीक। अच्छा अपन आगे की ओर चलते हैं। अच्छा अपने जो वेद हैं, वेद में कुछ शब्दों का बार बार उल्लेख मिलता है। जैसे मैं एक सिंपल सी बात बोलूं आपसे, जैसे आप ऐसे समझें, जैसे मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता पढ़ाया है, तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे पवित्र नदी पूछी जाए आपसे, हड़प्पा सभ्यता की तो सबसे पवित्र नदी कौन सी है, सिंधु है ना। लेकिन यहां बात की जाए वैदिक सभ्यता में, और वैदिक सभ्यता में सबसे पवित्र नदी किसको बताया गया है, यहां बताया गया है सरस्वती को। किसको बताया गया है, सरस्वती को। अब समझने वाली बात यह है कि कुछ लोग सोच रहे हैं सर गंगा नदी पवित्र होगी, तो नहीं, यहां गंगा नदी का सिर्फ एक बार उल्लेख देखने को मिलता है, यमुना का 3 बार मिलता है। देखो ध्यान से आप देखो, सबसे प्रमुख देवता है इंद्र, कौन से हैं, इंद्र, और इंद्र का वेदों में कम से कम 250 बार उल्लेख आया है। कितने बार आया है, 250 बार आया है। अब समझने वाली बात यह है, अच्छा मैंने अभी आपको बताया था कि वैदिक काल जो है ना, इसको अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक है पूर्व वैदिक काल, है ना, और दूसरा कौन सा है, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो पूछा जाएगा पूर्व वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता कौन से हैं, तो इंद्र हैं, और उत्तर वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता कौन से हैं, तो प्रजापति हैं, ठीक है। अब इंद्र ये भी पालन करता है और प्रजा के पालन करता प्रजापति है, तो दोनों देवताओं का अलग अलग समय पर वर्चस्व देखने को मिलता है। अच्छा अब एक चीज और समझेंगे, अग्नि शब्द का, मैंने क्या कहा, अग्नि शब्द का इसमें 200 बार उल्लेख आया है। कितने बार आया है, 200 बार। और अग्नि को ऐसा माना जाता है कि जैसे जो पृथ्वी पर जीवन जी रहे हैं वो व्यक्ति और ऊपर बैठे जो ब्रह्म शक्ति है उसके बीच का ये मीडिएटर है। कैसे अपन समझते हैं, जैसे मान लिया ये भगवान इंद्र है या फिर कोई और, इनको अपन मान ले रहे हैं ये ईश्वरीय शक्ति है एक, और ऐसी मान्यता रखी गई है कि जैसे ये अग्नि है और ये कोई व्यक्ति है, अब ये व्यक्ति यज्ञ कर रहा है और इनको ईश्वर तक अपनी कोई वस्तु पहुंचानी है, तो यज्ञ में उसकी आहुति दे देता है, तो यज्ञ में वो चीज वेपर में कन्वर्ट होके, गैस में कन्वर्ट होके, ऐसी मान्यता है कि भगवान तक उस चीज को जोड़ रही है। तो जो अग्नि है वो मीडिएटर का काम कर रही है। अग्नि शब्द का वेदों में 200 बार उल्लेख आता है। कितने बार आता है, 200 बार। अच्छा भगवान विष्णु का वेदों में 100 बार उल्लेख आता है। कितने बार आता है, 100 बार। इसको समझेंगे आप। अच्छा और समझो आप। अच्छा अगर आपसे पूछा जाएगा यमुना शब्द का उल्लेख कितने बार मिलता है, तो यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है। गंगा का उल्लेख पूछा जाए तो गंगा शब्द का उल्लेख 1 बार मिलता है ना। तो ये सारी बातें आप इनको याद रखेंगे, आप क्या करेंगे, आप इनको याद रखेंगे। तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। आप इसका फटाफट से क्या है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छा अगर आप चाहें तो यहाँ ये भी ऐड कर सकते हैं कि सिंधु नदी का उल्लेख 55 बार हुआ है और सरस्वती नदी का उल्लेख 50 बार हुआ है ना। यहां से ज्यादा आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो इतना आप इसको पहले नोट करें फटाफट से।
इतना आप इसको फटाफट से क्या है नोट करें आप। ठीक है, तो किसी प्रकार की यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, उपनिषदों में आपसे एक प्रश्न और कर सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है। तो सबसे बड़ा अगर आपसे उपनिषद पूछा जाए आपसे, तो आपको याद रखना है बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदा बृहदारण्यक उपनिषद, ये सबसे बड़ा उपनिषद है। अच्छा, सबसे छोटा आपसे उपनिषद पूछा जाए तो भी आप उसे बता देंगे। सबसे छोटा उपनिषद है मांडू मांडुक्योपनिषद। मांडुक्योपनिषद। और आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताएं, अपने देश का एक आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। मैंने क्या लिखा, सत्यमेव जयते। तो पूछा जाएगा आपसे कि सत्यमेव जयते कहां से लिया है, तो दरअसल में इसे भी एक उपनिषद से लिया है। और उस उपनिषद का नाम क्या है आप उसको याद रखेंगे। उस उपनिषद का नाम है मुंडकोपनिषद। मैंने क्या कहा, मुंडकोपनिषद। यहां से इसको लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। कितना आसान है ये तो। मुंडकोपनिषद से इसको लिया गया है, किसको, सत्यमेव जयते को। ये भारत का आदर्श वाक्य है, तो आप इसको याद रखेंगे आप। सबसे छोटा पूछा जाए तो मांडुक्योपनिषद, और सबसे बड़ा पूछा जाए तो बृहद अरण्यक उपनिषद। ये सबसे बड़ा उपनिषद, और टोटल संख्या मैंने आपको बताई है कितनी है, 108 है ना। तो आप इसको फटाफट से नोट डाउन करें, आप इसको फटाफट से आप इसको नोट डाउन करें। चलिए, तो यहां तक किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अच्छा, आपको एक उपनिषद और बताते हैं। एक उपनिषद है काठोपनिषद। मैंने कौन सा लिखा, काठोपनिषद। अच्छा, काठोपनिषद क्या है, तो उसमें यम, जिसको आप यमराज कहते हैं, यम और नचिकेता का संवाद देखने को मिलता है। यम और नचिकेता का, है ना। अब ये कहानी क्या है, बेसिकली एक राजा हुआ करते थे, उनका बेटा था, वो बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति का था। उसके अंदर ज्यादातर चीजें, जैसे ये कुछ भी करते थे, यज्ञ कर रहे हैं तो पिताजी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, उससे क्या होगा, तो कारण जानने की इच्छा रहती थी। तो उसने पूछा कि पिताजी आप मुझे किसे दोगे, तो उन्होंने कहा उसे आपको तो यमराज ले जाएंगे। तो बोला मुझे यमराज से मिलवाओ। तो कहते हैं जो मान्यता है कि यम के साथ मिलाप हुआ, और यम और नचिकेता की जो वार्तालाप है, इनका संवाद है, वो इसमें दिया गया है। कौन सा है, काठोपनिषद। अच्छा, एक नद्योपनिषद है, जहां पर नदियों के बारे में जानकारी दी जाती है। ठीक है, तो आप इसको समझेंगे आप इसको, ठीक है। तो उपनिषद आपको पूरे नहीं याद रखने हैं, सबसे आपको बड़ा और सबसे छोटा आप इसको याद रख लेंगे। टोटल संख्या आपसे पूछी जाएगी 108। कितनी पूछी जाएगी आपसे, 108, ठीक है। और आपसे वेदांग की संख्या पूछी जाएगी। तो वेदांग कितने हैं, तो वेदांग 6 हैं। ब्याजो, निशिकच, व्याकरण, निरुक्त, कल्प, छंद, शिक्षा, है ना। ये सारे के सारे आपके क्या हैं, और ज्योतिष, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, ये आपके वेदांग हैं, ठीक है। और वेदांग का सीधा सा तात्पर्य है कि वेदों को आसान भाषा में लिखा गया है इसमें, क्योंकि वेदों की भाषा बहुत 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 ज्यादा जटिल है ना, बहुत ज्यादा जटिल है। और मैंने आपको जो संस्कार बताए हैं, जो सबसे पहला संस्कार गर्भधान संस्कार, और सबसे अंतिम संस्कार जो है वो अंत्येष्टि संस्कार है। इसके दौरान बीच में कई संस्कार हैं, जैसे एक विद्या संस्कार भी है, जहां विद्या के लिए भेजा जाता है ना, मुंडन संस्कार भी है। तो एग्जाम का पार्ट नहीं बनेंगे ये, संख्याएं जरूर पूछी जाती हैं कि 16 है। पहला याद रखेंगे गर्भाधान है, और अंतिम याद रखेंगे अंत्येष्टि है। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताता हूं, अपने धर्म में, अपने वैदिक सभ्यता के समय कुछ टेक्स्ट ऐसे भी हैं जिनको जंगलों में बैठकर लिखा गया है। तो ऐसी पुस्तकों को अरण्यक कहते हैं। अरण्यक शब्द का वास्तविकता में अर्थ ही जंगल होता है। आपने कभी पर्यायवाची पढ़े हो तो कानन, अरण्यक, जंगल, वन, ये सब पर्यायवाची होते हैं। तो कुछ पुस्तकों को वहां लिखा गया है, तो इस तरीके से वहां इनको देखने को, इसको भी अपन पढ़ेंगे। और साथ साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वैदिक काल की सबसे प्रमुख देवता इंद्र हैं। और उत्तर वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता आपको याद रखने कौन है, प्रजापति हैं। कौन है, प्रजापति। इसके अलावा कई देवताओं को आपको पढ़ाया जाएगा, जैसे पूषण है, जैसे मित्र हैं, जैसे वरुण है, जैसे गरुण है। कई प्रकार के इसमें देवताओं का उल्लेख मिलता है। अच्छा, और सबसे ज्यादा पूछा जाएगा किस शब्द का उल्लेख मिलता है, तो सबसे ज्यादा
इंद्र शब्द का 250 बार उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप इतनी सी बातें इनको याद रखेंगे। अब हम आपको बताएंगे कि वेदों की संख्या जो 4 है। अब वेदों से आपसे प्रश्न क्या बनते हैं, वेदों की विषय वस्तु क्या है, जैसे ऋग्वेद की विषय वस्तु क्या है, यजुर्वेद की क्या है, सामवेद की क्या है, अथर्ववेद की क्या है, साथ साथ में इनकी उपवेद कौन कौन से हैं। ठीक है, इसके अलावा इन वेदों को पढ़ता जो है उस व्यक्ति को कहते क्या है। जैसे आपको एग्जाम्पल की बात बताएं, जैसे ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, होत्र कहते हैं। तो जो होत्र होता है उसी को समाज में अधिकार था कि वो पढ़ सकता है। अच्छा, वैदिक काल की बात की जाए तो यहाँ महिलाओं की स्थिति भी बहुत अच्छी देखने को मिलती है। कुछ विदुषी महिलाओं के नाम तक देखने को मिलते हैं, जैसे अमृषा, अपाला, घोषा, इस प्रकार की विदुषी महिलाओं को, जो उस जमाने में बहुत पढ़ी लिखी महिलाएं थी, उनके नाम इसमें देखने को मिलते हैं। जब महिलाएं पढ़ी लिखी हैं तो हमें इससे पता चल रहा है कि उस समय महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी रही होगी। अच्छा, बाल विवाह वगैरह जैसी किसी प्रकार की कोई कुरीति देखने को नहीं मिलती है, किसी प्रकार की कोई। और आपको पता है बाल विवाह एक कानूनी अपराध भी है ना। अंग्रेजों ने भी इसको लेकर कई प्रयास किए। जैसे आपको पता होगा एक शारदा एक्ट 1929 काम करता है इसके अगेंस्ट, और इसके अलावा कईयों बार कई अधिनियम बन चुके हैं, कई अधिनियम पारित हो चुके हैं, है ना। तो आप इसको याद रखेंगे। मतलब मैं आपसे सीधी सी बात कहना चाहता हूं कि वैदिक सभ्यता जब शुरू हुई थी तो उसके अर्ली स्टेज में, शुरुआती दौर में इसकी स्थिति बहुत 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 ज्यादा अच्छी थी, है ना, बहुत बहुत ज्यादा अच्छी। महिलाओं की स्थिति, है ना, और समाज में हर वर्ग के लोगों की स्थिति अच्छी थी, एक सोसाइटी भी अच्छी थी। लेकिन जैसे जैसे इसका काल आगे बढ़ता गया इसकी स्थिति खराब होती गई, महिलाओं की स्थिति बिगड़ने लगी। ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मणों के द्वारा कई प्रकार के कर्मकांड बनाए जाने लगे, जिससे निम्न जातियों का शोषण होने लगा। जब शोषण हुआ तो इन निम्न जातियों के जो व्यक्ति थे वो अपने आप को इसमें किसी भी प्रकार से एक सुरक्षित महसूस नहीं करते थे। तो जब इनको ध्यान से देखा गया तो इनको लेकर बौद्ध धर्म और जैन धर्म का आगे विकास होता है, जहां बड़ी मात्रा में ये व्यक्ति जुड़ते हैं ताकि उनको एक सम्मान मिल सके और एक विश्वास मिल सके, है ना। तो इसी टॉपिक के खत्म होते ही मैं आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ आज की क्लास को मैं यहीं रोक दूं, और अगली क्लास में आपको इसका शेष बचा हुआ छोटा मोटा पार्ट जो आपसे एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस फैक्ट पूछे गए हैं उसको मैं डाल दूंगा। और अगली क्लास में आपके लिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा 7th लेक्चर, उसमें मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं ऑफ करते हैं। जय हिंद,